हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन टू फिलर फॉर्म चैनल। सो जल्दी जल्दी आ जाओ ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सके। टुमारो इज सम टेक्निकल इशू, दैट्स व्हाई आई हैवंट टेक क्लास। सो जस्ट कम फास्ट एंड we'll do our class. We start our class at 10:05. Okay, so till now we'll wait for everybody. किसी को कहीं कोई डाउट है, कुछ भी है तो जस्ट प्लीज आस्क मी, पूछ लो। कुछ भी डाउट है कोई पूछ लो, कोई डाउट है और किसी चीज की क्लास आपको दोबारा चाहिए। हेलो मैम, हेमलता, विपिन कुमार मैम जी नमस्ते, रोहित कुमार गुड आफ्टरनून मैम, रोहित कुमार जी। गुड इवनिंग रवि कुमार जी। इज देयर एनी डाउट सो प्लीज जस्ट लेट मी नो। और मेरी ऑडियो क्लियर है ना सबको? गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बाय मिस्टेक बोल दिया होगा। कोई भी ना है, ये ऐसी तो कॉल में बुला रहा है आपको, मेरी अलग याद की ताई बुला रही है। गुड नाइट माधुरी जी। मैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है मैम। मेरी आवाज़ बहुत गंदी है रोहित जी, झूठ मत बोलो। पता नहीं आप लोगों को कैसे अच्छी लग रही है। मैम स्टार्ट करो। स्टाइलिश गर्ल 2-3 मिनट रुक जाते ताकि सब आ जाए। एग्जैक्ट टाइम पे कोई नहीं आता ना, सब आपकी तरह पंचुअल नहीं है। बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं। कोई कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई वॉज टेलिंग यू दैट कि अगर किसी को जॉब अपडेट्स चाहिए रिगार्डिंग टीचिंग और प्रोफेसर और लेक्चरर और एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सो आप सब हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर हम जॉब अपडेट्स ही आती है। उस पर ऐसे कोई फालतू मैसेजेस भी नहीं होते और क्लास अपडेट्स भी नहीं होती, जस्ट ओनली जॉब अपडेट्स। ओके, सो दिस इज़ आवर इंस्टाग्राम चैनल। और ये हमारा CTET और HTET का वो है टाइम टेबल। वर्षा मैम 9 बजे SST पढ़ाती है, चंद्रशेखर जी 10 बजे मैथ्स पढ़ाते हैं, सुखवंती जी 1 बजे इंग्लिश पढ़ाते हैं, CDP 3 बजे मैम पढ़ाती हैं, और सोनाली जी 6 बजे EVS, और आरती मैम जो मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। ओके, सो मैम CTET क्लियर करवा दो जनरल सेक्शन का। बहुत प्यार से होगा, बहुत प्यार से, बस लोड मत लो। यू डोंट हैव टू टेक लोड। जहाँ पे आप लैग हुए, जहाँ पे आपको टेंशन हुई ना, आप वहाँ ही गिर जाओगे। मैम PDF कब मिलेगा मैम? किस चीज़ का PDF रोहित जी? आप कौन सा PDF मांग रहे हो? डोंट नो। आप कौन सा PDF मांग रहे हो? सॉरी, थोड़ा ना मेरे फैमिली मेम्बर्स आ रहे जा रहे हैं, सो आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, इट्स ऑलमोस्ट 10:05। स्टार्ट करते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। मैं थोड़ा ना इजी लेवल से इंटरमीडिएट पे जाऊंगी, ठीक है? सो मैं बिगिनर से इंटरमीडिएट पे जाऊंगी, ठीक है? इजी फिर थोड़ा मुश्किल, फिर बहुत मुश्किल। उस दिन जब मैं ये संधि वाला आपको MCQ करा रही थी तो सडनली मेरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी यहाँ की, मेरे घर की, सो वो वहीं रह गई थी। तो आई डिसाइडेड दैट टुडे आई विल डू इट अगेन, ताकि जो बच्चे नहीं देख पाए थे, जो नहीं कर पाए थे, वो कर ले। ए, माही ने बोला ए। ओके, और बताओ जल्दी जल्दी। कल वाला MCQ भी मैं दोबारा कराऊंगी बाय मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है? ताकि बच्चों को, ऐसा हुआ था कि बीच में मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, तो क्लास होने में थोड़ी दिक्कतें हो गई थी। ओके, कोई बात नहीं मैम। लेखनी जी ने भी ये बोला है, अजद खान ने भी ये बोला है, वेरी गुड।
देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो भी अगर इजी भी क्वेश्चन है ना, यू हैव टू राइट दैम ऑल। क्योंकि अगर अब नहीं पूछा जा रहा, अगर आप कल को किसी स्कूल में टीचर लग जाते, जैसे हिंदी लिटरेचर का लग जाते, बहुत से बच्चों का सेकंड कंसर्न सब्जेक्ट हिंदी होगा। सो ये कि एक वर्ड की डेफिनेशन आपके मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए, है ना। सो चलो आंसर देखते हैं। द आंसर इज संधि। वेरी गुड, सबका आंसर सही था। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। ओके, सेकंड का आंसर बताओ जल्दी जल्दी। और हाँ, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आप सबको, कुछ भी डाउट हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड डाउट हो, ठीक है, हम गूगल मीट कराते हैं वीक में एक बार। सो मेरी जब गूगल मीट होगी, सो मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगी। तो गूगल मीट का मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, आप मीट पे मेरे से पूछ सकते हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हो। और यहाँ भी पूछ सकते हो, मैम क्लास डेली होता है। हाँ जी हजरत खान जी, डेली होता है एक्सेप्ट संडे, ठीक है। और अब जैसे पेपर पास आने वाला है, फॉर्म निकलने वाले हैं, तो हम गूगल मीट भी स्टार्ट करते हैं वीक में एक बार 2 बार करते हैं। और मैं आपको बता दूंगी क्या सब खाना खाए माही जी। हाँ, पता नहीं क्या कह रहे रोहित जी। ओके, माही ने बी बोला है। ओके, सो चलो आंसर देखते हैं। द आंसर इज बी, दीर्घ संधि। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मुझे ना ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, और फिर उन्हें हिंदी में लिखना, तो एवरीबॉडी नोज दैट कंप्यूटर, लैपटॉप और कंप्यूटर को हिंदी में कन्वर्ट करना, लिखना बहुत मुश्किल है। कॉपी पेस्ट भी कब तक इंसान करेगा, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलते। कोई क्लास ऐप है मैम? हाँ जी, फिलर फॉर्म ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। सब कुछ लिंक, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, डोंट वरी। हर लिंक, हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके, सॉरी। ओके, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। इसका क्या होगा? कैसा भी, कहीं भी कोई डाउट हो पूछ लेना, कुछ भी बात है बोल देना, ये मत सोचना, हेजिटेट मत करना, क्योंकि आज हेजिटेट करोगे तो वो कल आपको दुख देगी वो चीज़ें, है ना। मैम नोट कब मिलेगा मैम? वेबसाइट पे सब अपलोड हो चुके हैं बेटा, जस्ट गो एंड चेक इट आउट देयर। सब कुछ वहाँ पे है, सब कुछ जो हम यहाँ क्लासेस करते हैं वो भी वहाँ पे है। एवरी नोट यू विल गेट फाइंड देयर, ठीक है। रवि ने ए बोला, रोहित ने बी बोला है, आगे बताइए। बी, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स हु स्टिल वाचिंग माय वीडियोस? जस्ट प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। लेखनी जी ने ए बोला है, साथ के साथ लिखते रहना, आई विल रिपीट इट अगेन, लिखते रहना, याद से लिखते रहना। Okay, let's see the answer. Answer is second, दीर्घ संधि। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, लिख लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज बबीता कुमारी जी ने भी बोला है। इम्पोर्टेंट है ये, ओके। ओके, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई भी नहीं। ये फिलहाल बहुत ही इजी तरीके से पूछ रही हूँ मैं। क्वेश्चंस पेपर में ऐसे होता है कि ए बी होगा या बी सी होगा, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, नीचे डी सी होगा, ए सी होगा, इनमें से बताओ कौन सा सही है। बहुत कन्फ्यूजन होता है, पूछते वो सही आंसर है, लेकिन आपको इस तरह गुमराह करते हैं ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो। मेरे साथ भी होता है, जब मैंने अपना सीटेट का पेपर दिया था, सो उस टाइम क्या हुआ था, मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, मैं सेल्फ स्टडी करती थी और मेरे ट्यूशन टीचर थे, मैं उनसे जाके पढ़ती थी। सो मुझे भी नहीं पता था, तो मुझे भी नहीं पता था कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करती थी, प्रैक्टिस बुक्स लेके आती थी। उससे मुझे पता चला कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। ठीक है, सो यू ऑल हैव टू ब्रिंग वन टेक्स्ट प्रैक्टिस बुक, ओके। मॉक टेस्ट करो रोज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो रोज, और यहाँ पे तो हम प्रैक्टिस करते ही हैं, ठीक है। ओके,
आगे चलते हैं। द आंसर इज सदैव में स्वर संधि है। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। जल्दी जल्दी बताओ। ओके, आपके सीटेट में कितने आए थे मैम? फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था क्या आपका? हाँ जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था मेरा। ठीक है, सो आंसर इज 4th, पवन। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? मैम कहाँ चले गए? यहाँ पे थी बेटा मैं। सदैव, जलोध, गुरुपदेश, परमोदार्य। परमोदार्य। इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। 6th का सी। ओके, वंदना जी। हाय वंदना जी, आप तो बहुत दिन बाद आए हो, राइट? देखते हैं। गुरुपदेश। ठीक है, इसका आंसर है गुरुपदेश। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय या दैत्यारी। जल्दी जल्दी बताओ। स्टाइलिश गर्ल, थ्योरेटिकल पार्ट ना मैंने बेटा बहुत पहले करा दिया। इफ आई
टेल यू वन बाय वन रीज़न, देन आप खुद सोचो कि हम 3 ही क्वेश्चन कर पाएंगे 1 घंटे की क्लास में, है ना। सो अगर आपको चाहिए ये सब थोड़ा रीज़न वगैरह, तो आप मेरी थ्योरेटिकल क्लास देखिए, हाँ मैंने सब कुछ क्लियर किया हुआ है। जो बच्चे थे उनमें से आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। ओके, द आंसर इज दैत्यायरी। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। यण संधि, गुण संधि, इत्यादि संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। ओके, द आंसर इज अयादि संधि। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो, उसके बाद ही मैं चेंज करूंगी। ओके, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत जमा यदि, अति जमा यदि, इत जमा आदि, अति जमा आदि। इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। डी। ओके, द आंसर इज अति जमा आदि। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बच्चों ने सही आंसर ही दिया है। पवित्रा को लिखने के लिए बोल रही थी ना मैम उसको। इसको भी लिखो ना,
निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निर जमा अर्थक, निरहा जमा अर्थक, निहा जमा अथक, निरा जमा अर्थक। इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। चिम्मी कुमारी जी ने बोला है सी, लेखनी जी ने सी, वंदना जी ने भी सी, रोहित जी ने सी, बबीता कुमारी ने सी, माही ने भी सी बोला। सो चलो आंसर देखते। द आंसर इज नी जमा अर्थक, थर्ड ही आंसर था। वेरी गुड। यस्मीन प्रवीण जी ने भी सी बोला। अब धरेश का सही संधि विच्छेद है धरा जमा अश, धर जमा इश, धरा जमा इश, धरा जमा इश। तेजल जी ने भी सी बोला है। ओके, आप इसका आंसर बताओ, साथ के साथ लिखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बार बार नहीं बताऊंगी बिकॉज यू आर नॉट अ चाइल्ड, यू ऑल आर नॉट अ चाइल्ड। आप सब बड़े हो, आप सबको पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ लिखते रहना। मैम आप कहाँ से हैं? रोहित जी मैं दिल्ली से हूँ। मैम जी टेलीग्राम पे वीडियो मिलेगा क्या? मिलेगा नहीं, ये यूट्यूब पे मिल जाएगा। सोनू जी, अमरनाथ सी, ओके। सेजल ने ए बोला है, वंदना जी ने बी बोला है। धरेश, उसके वर्ड पे जाइए, धरेश, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। द आंसर इज धरा जमा ईश। आंसर इज थर्ड, सी है आंसर। ओके, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निरा जमा आशा, निर जमा आशा, निह जमा आशा, निरह जमा आशा। इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। मैम मैं भी दिल्ली में हूँ। संजू मैम आपके नेट क्लास लेते हो क्या? संजू जी मैं लेती हूँ, लेकिन ना अभी फ़िलहाल सीटेट की क्लास ले रही हूँ, ठीक है। ओके, प्रियंका जी ने सी बोला है। इसका आंसर है निह जमा आशा, सॉरी। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? महो जमा उष, महा जमा उष, उष्ण, महो जमा उष्ण, महा जमा उष्ण। इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। नेट की क्लास कब होती है? बेटा फिलहाल मैं सीटेट की क्लास ले रही हूँ। नेट की क्लास के लिए ना 100-200 बच्चे होने चाहिए, उसके बाद मैं नेट की क्लास लूँगी। ओके, फिलहाल सीटेट की ले रही, मैं ये कहना चाहती हूँ।
ओके, द आंसर इज महाजमा उष्ण। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद बताइए। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद बताइए। मैम आप टेलीग्राम पे नेट की क्लास के बीच में डालो ना। मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि अभी बच्चे नहीं है ना इसमें, तो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अच्छा, क्लियर नहीं है वॉइस। ओके सॉरी, मेरा माइक इधर था साइड में, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ओके, सो द आंसर इज आशी जमावाद। ओके, महेश का सही संधि विच्छेद बताइए। महो जमा ईश, महा जमा ईश, मही जमा ईश, मही जमा ईश। इसका सही संधि विच्छेद बताइए जल्दी जल्दी। सॉरी, मेरा माइक इधर था साइड में, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ओके, सो द आंसर इज आश। Okay, the answer is Mahajamaish. समन सनमति का सही संधि विच्छेद बताइए। सम जमामति, सन जमामति, सद जमामति, सत जमामति। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। मैम वॉइस क्लियर नहीं आता है मैम। हाउ इट इज पॉसिबल? नाउ माई वॉइस इज क्लियर। ओके, द आंसर इज सत जमामति। अन्वय का सही संधि विच्छेद बताइए। अनु जमा आए, अनु जमा आए, अनु जमा आए, अनु जमा आए। इसमें क्या है, ऊ की मात्रा का खेल है सारा, ध्यान से देखिए। यही चीजें आपकी ना पेपर में गलतियां करा देती है। सारा खेल ऊ की मात्रा का है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो।
ठीक है, देखा ना आप लोगों ने कि किस में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ऊ की मात्रा का, क्योंकि संधि विच्छेद में यही होता है। ठीक है, सो द आंसर इज अनु जमा आई, आंसर इज अनु जमा आई, द आंसर इज 1। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंड संधि, इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। ओके, द आंसर इज गुण संधि। परोपकार आपका गुण बताता है। ठीक है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? निह जमा चल, निश जमा चल, निस जमा चल या निह जमा चल, इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। Okay, so the today's class ends here. So how to download notes? Just go to this number and text them, and you'll find your notes. Okay. Oh no, you have to download filler form app, and after that you'll get the notes. So write it down on your phones and take snaps of them, and let me know on the comment section. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सब मैं क्लियर करूँ। या क्लास इज ओवर, सॉरी मैम, हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो मैंने इंग्लिश में क्या नहीं बोली मैंने कि आपको समझ ना आए। हाँ माही जी, okay, so is there any doubt? Just please let me know in the comment section. कहीं किसी को कोई डाउट हो, कोई टॉपिक नहीं आ रहा हो समझ, अगर चाहते हो
तो मैं उसकी वीडियो दोबारा आपको समझा सकती हूँ कितना क्वेश्चन होता है डेली। 20 to 25 होते हैं माही जी, और क्लास के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा होते तो क्लास मैक्सिमम 40 तक चलते हैं, जैसे 10:40 10:45 तक। सो अगर किसी को कोई टॉपिक, मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं बोल रही थी कि अगर किसी को कोई टॉपिक पढ़ना हो या समझ नहीं आ रहा हो, या ऐसा कोई टॉपिक हो जब आप नहीं थे क्लास में, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं मंडे को वो टॉपिक प्रिपेयर करके मैं आपको समझा दूंगी। ओके थैंक यू सो मच। क्वेश्चन होता है, ओके। सो ओके, टेक केयर एवरीवन। सो बाय, सी यू। कोई डाउट है सो आई एम हेयर, जस्ट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बता दो। ओके देन बाय। प्रणाम मैम, प्रणाम बनना चाहिए। बाय, सी यू।